हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SR वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अबाउट विद्या चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो भी टेबल आपने बनाई थी उस टेबल के अंदर किसी पर्टिकुलर सेल को अगर आपको स्प्लिट करना हो या दो सेल को मिला करके मर्ज करके एक सेल बनानी हो, ये सब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल में कैसे कर सकते हैं। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टेबल आपके पास होती है, बाद में अगर आप उसमें किसी पर्टिकुलर सेल को या रोज को कंप्लीट मर्ज करना चाहते हैं या स्प्लिट करना चाहते हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप अपनी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो जब आप अपनी टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको टैब्स के अंदर टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट देखने को मिलेगा। आप टेबल के लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल सेल्स को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल सेल्स को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट सिंपली आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो जितना आप ड्रैग करेंगे उतनी आपकी सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगी। या कंप्लीट रो को अगर आप एक ही बार में वन क्लिक से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी टेबल के बाहर आएंगे, आपको टिल्टेड एरो देखने को मिलेगा और आप जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कंप्लीट रो एक सिंगल क्लिक से सिलेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मर्ज सेल्स। जैसे ही आप मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो अलग अलग कॉलम्स थे एक रो के लिए वो सारे डिलीट हो करके वो आपकी एक सिंगल सेल बन गई। इसके बाद मैं इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। सेंटर अलाइन करने के लिए यहीं पे आपको देखने को मिलेगा आपने सेंटर अलाइन इसको कर दिया। तो आपने देखा किस तरीके से आप मल्टीपल सेल्स को इकट्ठा सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट में आता हूँ 10 और 9। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉलम्स में ही, आप रोज़ के अंदर भी मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं। मैं मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे वो दोनों सेल आपकी मर्ज हो गई। और इसकी एक अच्छी बात ये होती है कि जब आप इसको मर्ज करते हैं तो आपका डेटा डिलीट नहीं होता, वो आपके पास एक सेल के अंदर आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सीरियल नंबर और नेम दोनों को सिलेक्ट करता हूं और मैं मर्ज सेल पे क्लिक करता हूं। तो जब आप मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो सीरियल नंबर और नेम आपको इकट्ठा देखने को एक ही सेल के अंदर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर जैसे ही आप मर्ज करेंगे तो सेकंड सेल का जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली सेम सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाता है। अंडू करके आप वापस आ सकते हैं। इससे नेक्स्ट आपको मिलता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल होता है एक सेल को मल्टीपल पार्ट्स में या टुकड़ों में जब उसको ब्रेक करना हो तो उसके लिए हम लोग स्प्लिट सेल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ, स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आपको देखने को मिलेंगी। इस कंप्लीट सेल को कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में और कितने नंबर ऑफ रोज में आप डिवाइड करना चाहते हैं, मैं इसके 2 कॉलम्स डिफाइन करना चाहता हूं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स में मैंने 2 लिख दिया, नंबर ऑफ रोज 1 है और मैं इसको ओके करूंगा। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको दिखाई देगा सीरियल नंबर वाली जो सेल थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी। इसके अलावा आप मल्टीपल सेल को इकट्ठा सिलेक्ट करके भी आप उनको स्प्लिट कर सकते हैं। मैंने मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट किया, या हम कह सकते हैं मैंने कंप्लीट एक रो को सिलेक्ट किया, उसके बाद स्प्लिट सेल्स पे मैंने क्लिक किया। तो जैसे ही आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम्स मिलेगा जो कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उसने 10 कर दिया। 10 का मतलब होता है 1 2 3 4 5। अभी ऑलरेडी हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। अगर मैं इसको 5 कॉलम्स को 10 करूँगा तो एक कॉलम के अंदर डबल डबल कॉलम आपके बन जाएंगे। मर्ज सेल्स बिफोर स्प्लिट, स्प्लिट करने से पहले जो डेटा होगा उसको मर्ज कर देगा। तो आपको दिखाई देगा कि जो आपका डेटा था वो सारा स्टार्टिंग के 5 कॉलम्स के अंदर आ जाएगा और बाकी उसके आगे के नेक्स्ट 5 कॉलम्स जो होंगे वो आपको वैकेंट खाली दिखाई देंगे। अब मैं चाहता हूँ मेरा डेटा वहीं अपनी पोजीशन पे रहे और वही सेल्स जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाए। तो मैं वापस अपनी कंप्लीट रो को सिलेक्ट करता हूँ, स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा मर्ज सेल्स बिफोर स्प्लिट पे से क्लिक हटा देंगे। उससे क्लिक हटाने के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स
अब ये इंडिविजुअल सेल का है, एक सेल को कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है। मैंने कहा नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और नंबर ऑफ रोज मेरे को नहीं बढ़ानी, तो मैंने 1 ही रखा। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो डेटा आपका जहां था वो वहीं रहा और वो सारी सेल जो है स्प्लिट होके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इस तरीके से आप अपनी सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट, कभी कभी हमारे को लगता है कि ये डेटा हमारा इस टेबल में बहुत ज़्यादा हो गया या हमने बाय मिस्टेक ये डेटा इस टेबल में डाल दिया। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप अपनी टेबल को भी स्प्लिट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसके आगे की टेबल आपको अलग देखने को मिल जाएगी। अंडू करता हूँ मैं, वापस हम लोग लेआउट के अंदर आते हैं। यहाँ पे ऑटो फिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑटो फिट जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में जान चुके। नेक्स्ट आपको मिलता है, अगर किसी पर्टिकुलर रो की अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो जिस भी सेल में आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आप अपनी रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं। जनरली मैंने इसको 0.3 इंच किया। सो आप देखेंगे कि एक रो का मैंने साइज़ बढ़ा दिया और दूसरी रो का मैंने 4 कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जितनी भी रोज हैं बेसिकली उन सब का साइज़ 1 हो जाए। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सब का साइज़ 1 जैसा हो गया। इसके अलावा आप दोनों रोज के बीच में कर्सर लेके आएंगे तो आपको डबल साइड एरो मिलेगा, उस पर क्लिक एंड ड्रैग करके भी आप अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से आपने अपनी रोज की हाइट को बढ़ाया उसी तरीके से आप अपनी कॉलम की विड्थ को भी बढ़ाया घटा सकते हैं। मैं अंडू करता हूं और जिस तरीके से ये हमारे पास 2 हैं तो मैं इनको वापस क्लिक एंड ड्रैग करके दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं, मर्ज सेल्स करता हूं तो ये वापस मेरा मर्ज हो गया। इससे नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे ही आप अपना कर्सर दोनों कॉलम के बीच में लेकर के आएंगे तो अगेन आपको डबल साइडेड एरो देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक एंड ड्रैग करके भी आप अपने कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा लेता हूं और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करूंगा तो आपको दिखाई देगा ऑटोमेटिकली हमारे कॉलम्स की विड्थ जो है वो ऑटो एडजस्ट हो गई। सो आज की इस वीडियो में आपने प्रॉपर सेल साइज़ के बारे में, आप उसको कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, टेबल स्प्लिट कैसे कर सकते हैं और आप मर्ज सेल किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपने सारा सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा और किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं।